गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। मैं हूं वंदना, आपके लिए लेके आई हूं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी की क्लासेस। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप फिट एंड फाइन होंगे, सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे मूंगफली और तिल के लड्डुओं के साथ। तो बच्चों, मकर संक्रांति अच्छे से मनाए होंगे, खूब मज़े किए। तो चलिए, ये सब तो बातें हो गई हैं और दिसंबर आपका निकल गया है। जनवरी भी 15 जनवरी आज हो गई है, मिड जनवरी में आ गए हैं। और पढ़ाई पे ध्यान देते हुए, फोकस करते हुए, जैसा कि बोर्ड के निर्देशानुसार हर जिले में, हर विद्यालय में प्री बोर्ड की परीक्षा होगी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी के मद्देनज़र हमने प्री बोर्ड के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला शुरू की है। उसमें पहला पार्ट आज हम दे रहे हैं। इसमें आपके 7 या 8 क्वेश्चन हैं और देखिए इसके आगे के भी पार्ट हम देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते, समय ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपके पहले प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न आपका है, चिंतामणि विचार विधि के रचयिता कौन है? बच्चों, ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि चिंतामणि और विचार विधि किस विधा की रचना है? तो बच्चों, ये निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। विचार विधि जो है वो निबंध संग्रह है और चिंतामणि भी निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। दूसरा प्रश्न आपका है, दीपशिखा काव्य संग्रह किसका है? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये तीनों छायावाद के कवि हैं और रामधारी सिंह दिनकर जो है प्रगतिवादी कवि हैं। और सुमित्रा नंदन की प्रणव, पल्लव, ग्रंथि, बीड़ा, ये सब प्रमुख रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का उर्वशी, इनका बहुत ही प्रमुख रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी और नर प्रमुख रचना है। और महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना कौन सी? तो दीपशिखा, निहार, नीरजा, रश्मि, सांदगीत, यामा, ये महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो जो महादेवी वर्मा जी हैं, दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न बन रहा है, रूस में 25 मास यात्रा व्रत किसकी रचना है? बच्चों, रूस में 25 मास यात्रा व्रत किसकी रचना है? पहली चीज तो ये देख लीजिए कि ये किस विधा की है। यह यात्रा व्रत है और किसकी रचना है? डॉक्टर नगेन, प्रभाकर माचवे, रामवृक्ष बेनीपुरी या राहुल सांकृत्यायन। इन चारों में से बच्चों घुमक्कड़ कौन है? सबसे ज्यादा यात्राएं कौन करता है? तो सीधे सीधे आप समझ जाइए कि जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं, अर्थात तो घुमक्कड़ के लेखक, उन्हीं की रचना, उन्हीं का की यात्रा वृत्त है। किसी यात्रा में लिखी गई रचना को हम यात्रा वृत्त कहते हैं। उस यात्रा का विवरण देने वाली रचना को हम यात्रा वृत्त कहते हैं। तो रूस में 25 मास, उन्होंने रूस में 25 मास बिताए थे। उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका विवरण इन्होंने इस रचना में, इस यात्रा वृत्त में दिया है। तो इसके लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से भक्ति काल की रचना नहीं है नहीं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। कामायनी, विनय पत्रिका, सूरसागर, रामचरितमानस। बच्चों, विनय पत्रिका और सूरसागर तो सूरदास जी की रचना है, जो कि कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं और इसमें कृष्ण के ही जीवन का उल्लेख मिलता है। अगला है रामचरितमानस, तो ये श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है और वो पूरा काव्य ही राम पर आधारित है। तो बचा कौन सा? कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और ये भक्ति काल की रचना नहीं है। कामायनी में आपके 15 सर्ग हैं। प्रथम चिंता से शुरू होता है और अंतिम आनंद पे समाप्त होता है। तो और अगला प्रश्न आपका बन रहा है, रामचरितमानस और पद्मावत किस भाषा की रचना है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, फारसी। तो बच्चों, रामचरितमानस के बारे में आप सब जानते हैं, बच्चा परिचित है कि वो किस भाषा की रचना है। ब्रज की है नहीं, खड़ी बोली उस वक्त लिखी नहीं जाती थी, फारसी की भी नहीं है। अब बच्चा कौन सा? अवधी। पद्मावत भी अवधी की रचना है। खड़ी बात, उसमें तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जी सूफी कवि हैं, तो ऐसा तो नहीं कि फारसी की रचना है, लेकिन साथ में रामचरितमानस और पद्मावत किस भाषा की रचना है। तो हर बच्चा जानता है, उसके घर में रामायण पढ़ी जाती है, कि रामचरितमानस अवधी में लिखी गई है। इसलिए इसी पे दिमाग लगा लीजिएगा आप लोग कि रामचरितमानस और पद्मावत अवधी भाषा की रचना है। अगला प्रश्न आपका है, सज्जन, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, जन्मेजय का नाट्यक किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, संस्मरण या नाटक। तो बच्चों, अजातशत्रु, सज्जन, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, जन्मेजय का नाट्यक, अजातशत्रु, एक घूंट, कामना, ये सब जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। किस विधा की रचना है?
नाटक, और सब ऐतिहासिक नाटक हैं बच्चों। चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी, जन्मेजय का नागयज्ञ और अजातशत्रु और एक घूंट कामना, ये सब जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। अगला प्रश्न आपका है, भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। तो बच्चों भूषण रीतकाल के कवि हैं। भूषण किस युग के कवि हैं? भूषण रीतकाल के कवि हैं। तो बच्चों ये छोटा सा प्रश्न थे, कुछ 7-8 प्रश्न हैं। ये आपके प्री बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे जरूर देखिए। अगर इनमें से 7 प्रश्न में से आपके 5 प्रश्न आ गए, 4 प्रश्न आ गए, तो भी आपके लिए काफ़ी हैं। और अगली श्रृंखला लेके हम जल्द ही उपस्थित होंगे। तो थैंक यू बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।